Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़, उनकी लेट नाइट एनर्जीज़, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स में आपके लिए क्या चल रहा है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, कल वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए हम सॉरी। कल मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, सम रीज़न्स मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इस वजह से मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन आप देखिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूँगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस डेक में एक खूबसूरत चीज़ बताऊँ, यहाँ पर देखो सनफ्लावर है, यू नो, हमारा जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, या मैं कहूँ जो राइडर टैरो डेक है, उसमें सन का कार्ड एक है हमारे पास। यहाँ पर देखो कितने सारे सनफ्लावर्स हैं जो कि सन की एनर्जी को लिए हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बहुत ही सुंदर है इस डेक में। ओके, लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। बॉटम से हमारे पास में है द टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। अच्छा, जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइंस है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्वेरियस, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर अर्थ साइन, वाटर साइन और एयर साइन स्ट्रांगली है, ठीक है। अर्थ में जैसे कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो ये स्ट्रांगली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको डेट्स बताऊँ तो यहाँ पर देखो 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांगली आ रहा है। 888 की एनर्जी बन रही है। एंजल नंबर 888 आपको हो सकता है दिख भी रहा हो, तो 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 17 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 14 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो उसके अलावा यहाँ पर नंबर्स प्रेजेंट है वो है 1, 2, 10 एंड 7, ठीक है, ये नंबर्स प्रेजेंट है। सो लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले हम 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द सोल स्पार्क की एनर्जी है, सेंट केमिस्ट्री दैट फील्स फेटेड, एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रिक। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। एक होता है ना कि कोई इंसान है जो हमारे लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंसान आपको फील नहीं कर पा रहे या आपके लिए फील नहीं कर पा रहे या आपको ये चाहते नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है,
ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील होता है, लाइक यू नो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्पार्क आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ना 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, है नहीं ये बंधे हुए, लेकिन ये देखते खुद को बंधा हुआ सा है। मुझे लगता है कि इस पर्सन के खुद के कुछ फियर्स हैं, ठीक है। इस पर्सन के इनके खुद के कुछ डर हैं, इनके खुद के कुछ फियर्स हैं जिससे ये पर्सन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनको, जिसकी वजह से ये जो इस रिलेशनशिप में ना लाइक खुल के भी नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, खुल के भी अपनी भावनाओं को नहीं बता पा रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ डर तो इनके हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर मुझे शो करती है कि वो रियलिटी नहीं है जो इनको लग रहा है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है जो इनको लग रहा है, बट ये उसको रियलिटी जैसा देख रहे हैं। समटाइम्स ना प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हम सोच के उसको बना देते हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इनके साथ भी, ठीक है। कुछ चीज़ों का डर, जैसे ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, इनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, एंड लाइक एक डर मुझे दिखता है यहाँ पर। मैं चेक करूँगी इसको अभी। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी, तो इसको हम देखेंगे। यूनिवर्स एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द ग्रीन फ्लैग की एनर्जी है। दिस पर्सन शोज मेच्योरिटी, एफर्ट एंड रिस्पेक्ट, ओके। एंड एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना आपकी पर्सन आपको लेकर के देखो थिंकिंग इनकी बहुत सही है। एक्चुअली ये पर्सन क्यों, देखो यू नो इनको, ठीक है, इनके मन में बहुत सारे डर हैं, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी ये पर्सन क्या है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यू नो हमें किसी चीज़ से डर लगता है, हम हट जाते हैं ना पीछे कि यार नहीं मुझे सही नहीं लग रहा, हम हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना उसके बावजूद भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए फील करते हैं। उसका यहाँ पर रीज़न दिखता है कि इनको ना आपके अंदर वो मैच्योरिटी दिखाई देती है, ठीक है। एक्चुअली फियर इनको आपका नहीं है, इनको फियर है अपना खुद का पर्सनल कुछ और, ठीक है। तो इनको मैच्योरिटी दिखाई देती है, इनको एफर्ट्स दिखाई देते हैं आपके, कि आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट, यू नो एक होता है ना ग्रीन फ्लैग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन फ्लैग की एनर्जी है कि आपके अंदर उनको वो सब क्वालिटीज़ दिखाई देती है जो कि एक ग्रीन फ्लैग वाले पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि हाँ ये पर्सन ना हमारे लिए बहुत सही पर्सन है, ठीक है। इसके साथ रहना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप है। तो जैसे कि ये चीज़ जानते हैं, एस ऑफ कप्स प्योर लव को रिप्रेजेंट करता है। ये जानते हैं इस चीज़ को कि आपकी इंटेंशंस इनके लिए बहुत प्योर है, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत प्योर है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आपको एक ग्रीन फ्लैग के जैसे देख रहे हैं, या आपको बहुत ही प्योर एनर्जीज में देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यस, आई थिंक ये पर्सन आपके प्यार को फील भी करते हैं, समझते भी हैं, खुद भी आपसे प्यार करते हैं। बस यहाँ पर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो है इनका डर, ठीक है। इनका डर, मे बी डर सोसाइटी को लेकर के, मे बी डर फैमिली को लेकर के, ठीक है। कुछ तो डर है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं आगे हमें अगर कुछ एनर्जीज मिलेंगी तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे नहीं चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। द सॉफ्टनिंग, इमोशनल वॉल्स आर मेल्टिंग, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि वो ना इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। जैसे इन पौधों को पानी दे रहा है, जैसे इन पौधों पर पानी दे रहा है, तो ये पौधे कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है। एंड
आई थिंक ये पर्सन ना इमोशनल है, सॉफ्ट फीलिंग्स भी हैं इस पर्सन के अंदर आपके लिए, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी जहाँ एक इंसान इमोशनली फील करता है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, ठीक है। प्यार है, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ग्रो भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। वेट, हाँ, तो इनको हम यहाँ पर क्लियर ही करने की कोशिश करते हैं। रुकिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन को किस चीज़ का फियर है, क्या है ऐसा इनके दिमाग में कि इनकी इतनी फीलिंग्स होते हुए भी खुद को कंट्रोल करते हैं या खुद को रोकते हैं। प्लीज़ बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है। ऑल राइट गाइज, देखो यहाँ पर ना एक डर मुझे लगता है, इस पर्सन का एक डर है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं भी अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट कर देंगे या फिर अगर ये लोगों को ये बता देंगे कि इनकी इच्छाएं, इनके डिज़ायर्स क्या हैं, तो वो चीज़ें इनको कभी मिलती नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि कभी ना आपने इनसे बात करते हुए सुना भी होगा, इन्होंने बातों बातों में बोला भी होगा कि जिन चीज़ों को मैं चाहता हूँ या जिन चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिलें, ठीक है, या जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा शो कर देता हूँ अपना प्यार या शो कर देती हूँ अपने इमोशंस, तो वो चीज़ें मुझसे दूर हो जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें मेरे से डिस्टेंस में चली जाती हैं। आई थिंक इन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है और ये पर्सन अपने लव को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को शो नहीं करते हैं। उसके पीछे जो अगर मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो वो है इनको डर है कि कहीं ज़्यादा इमोशंस, ज़्यादा प्यार के चक्कर में आपको खो ना दें, ठीक है। इस बात का डर है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। तो ये है इनके मन में एक्चुअल में रियल फियर जो भी है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने शो किया अपने मन की बात को, इन्होंने शो किया अपने डिज़ायर्स को, आप उनसे दूर चले जाओगे। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है, एंड नंबर 8, दोनों ही एनर्जी स्लो है। नंबर 8 भी रूल होता है शनि से, और शनि के जो चाल है वो धीमी है, राइट, स्लो है। एंड पेंटिकल वो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट है, तो वो कहीं बहुत जल्दबाजी को बताता ही नहीं है, वो भी बहुत शांत एनर्जीज़ को बताता है, ठीक है, स्टेबल एनर्जीज़ को बताता है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये पर्सन काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से ओपनली होना चाहते, एकदम से सब कुछ खुल के नहीं बता देना चाहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो इनकी एनर्जीज इसलिए ना ये है कि एकदम से इनके एफर्ट्स आपको दिखाई नहीं देते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं। तो आपको ये दिख भी रहा होगा इनके बिहेवियर में कि कभी तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार जता देते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं जताते हैं, कभी मतलब आपको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन का आज कुछ और बिहेवियर है, कल कुछ और बिहेवियर है, 2 दिन बाद कुछ और बिहेवियर है। इट मीन्स इनके बिहेवियर्स काफ़ी चेंज, बिहेवियर्स में काफ़ी चेंज दिख रहा है आपको, बिहेवियर्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द बाउंड्रीज की एनर्जी है यहाँ पर, हेल्दी बाउंड्रीज आर नीडेड फॉर लव टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। ओके, 2 ऑफ कप्स, प्यार अगेन शो कर रहा है यहाँ पर ये कार्ड कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपको चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कुछ चीज़ों की बाउंड्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ों की बाउंड्रीज़ नहीं बनाई तो हमारे बीच में इश्यूज हो सकते हैं, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ना हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चांसेस है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हो रिलेशनशिप्स में, तो आप भी कहीं ना कहीं हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर ना ये लिमिटेड वे में चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहते, इनकी चेजिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है, इनकी एनर्जी चेजिंग एनर्जी नहीं है।
लाइक चेज़ करना, पीछे भागना, इनका ये है कि स्मूथली आगे बढ़ना। बट एक और चीज़ है, कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी पड़ती है। एक सिचुएशन होती है जहाँ हमें एक्सप्रेस भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर हम वहाँ पर टाइम नहीं देंगे, ठीक है, तो बात बिगड़ती है, फिर चीज़ें बिगड़ती हैं फिर, ठीक है। तो कभी कभी बहुत अच्छा टाइम देना भी रिलेशनशिप को ज़रूरी होता है, अगर रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है तो। एंड शायद ये बाउंड्रीज़ एंड ये डर कि कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस हो गया तो खो ना दूँ, दूर ना हो जाए, इस चक्कर में मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। इस चक्कर में आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? द डिवाइन टाइमिंग, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, डिवाइन टाइमिंग इसमें रोल प्ले करेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी मिसअंडरस्टैंड हो रही हैं आप दोनों के बीच में। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लाइक आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी कुछ और उम्मीदें हैं, या उनकी थिंकिंग कुछ और है। मे बी आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना, उनसे उनकी सोच थोड़ी अलग है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग जो है वो रोल प्ले कर रही है। रिकन्सिलिएशन आप दोनों का हो जाएगा, आप दोनों की फिर से बातचीत होगी डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है कि ये एक बहुत हेल्दी फ्यूचर बना सकता है। एक होता है ना कि एक ऐसा कनेक्शन जिसके लिए लोग बोलते हैं कि हमें ऐसा कनेक्शन चाहिए, हमें ऐसा रिश्ता चाहिए, जिसके लिए लोग ऊपर वाले से प्रे करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें इस तरीके का रिलेशनशिप मिले, ठीक है, या हमें इस तरीके का पर्सन मिले, या हमें इस तरीके की लाइफ मिले, हमारा फ्यूचर इस तरीके का हो। तो इस रिश्ते में वो पोटेंशियल है कि ये रिश्ता वैसा बन सकता है, ठीक है। इसलिए डिवाइन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में वर्क कर रहे हैं, और सही टाइम आने पर आप दोनों के रिकन्सिलिएशन की भी पूरी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द साइलेंस है। अब देखो यहाँ कम्युनिकेशन और यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना दोनों तरीके के आप दोनों के साइड की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत शांत हो। लाइक ना आप आगे से बात करो, ना वो आगे से बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक जैसे कि आप सेल्फ टॉक में उन्हीं की बात कर रहे हो एंड वो अपनी सेल्फ टॉक में आप ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप ही चल रहे हो और आपके दिमाग में वो ही चल रहे हैं। तो यहाँ साइलेंट टॉक्स की जो बात होती है ना, क्योंकि ये कन्वर्सेशन का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन को बताता है, यहाँ पर द साइलेंस की एनर्जी आ गई है। तो आप दोनों शांत हो, लेकिन आप दोनों सेल्फ टॉक में करते एक दूसरे की ही बात हो, ठीक है। ये ऐसा मुझे दिखता है। होता है ना, हम बड़बड़ाते रहते हैं, राइट, हम बड़बड़ाते रहते हैं किसी पर्सन को लेकर के, कुछ भी गुस्सा है मन में, कुछ भी है, या हम कुछ कहना चाहते हैं, बड़बड़ाते रहना, वो मुझे दिखता है आपके पर्सन की साइड से। तो वो मुझे दिखता है, वो बेशक बोल नहीं रहे, बट जो बोलना चाहते हैं वो खुद से बोल लेते हैं, सेल्फ टॉक में आपको इमेजिन करके। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है कि ऐसा बोलूँगा, ये होगा तो ऐसे करूँगा, ये होगा तो वैसे करूँगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिखती है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द ब्लॉकेज की एनर्जी यहाँ पर, समथिंग इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ लव राइट नाउ। द ब्लॉकेजेस, देखो ब्लॉकेज जो है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स अगैन, इनकी ओवर थिंकिंग, क्योंकि सोर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने को बताता है
कि इनको ऐसा लगता है कि सही टाइम पर एक्सप्रेस करूँगा, सही टाइम पर बताऊँगा, सही टाइम पर बोलूँगा। वो सही टाइम कभी नहीं आता है गाइस। इंसान को ना सिचुएशन को समझ करके फिर एक्ट करना चाहिए। वो सही टाइम कभी आता ही नहीं। हम सोचते हैं ना कि सही टाइम पर बात करेंगे, सही टाइम पर एक्सप्रेस करेंगे, ये कोई टाइम है क्या? वो कभी सही टाइम आता ही नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, जैसे ये देख रहे हो आप, ये धनुष और ये तीर लेके खड़ा है कि इसको ये इंतज़ार में है कि सही टाइम आएगा तो मैं निशाना लगाऊंगा, ठीक है। बट ऐसे नहीं होता है, सही टाइम कभी नहीं आता है। हो सकता है इनकी एक आदत भी रही हो, अगर आप कोई क्लियरिटी मांगते हो तो ये पर्सन बोलते हैं कि अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, या अभी नहीं, मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन ऐसा बोलते हो कि लाइक बाद में सही टाइम आने पे एंड ऑल, एंड ये चीज़ें खटकती हैं भाई। जिस इंसान को आप आपको आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब आपके लिए वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई क्लियरिटी चाहिए होगी उस पर्सन से तो आपको इमीडिएटली चाहिए होगी। अब वो इंसान है कि आपसे कह देता है सही टाइम आने पे बताऊंगा एंड ऑल, तो फिर ये चीज़ तो आपको परेशान करेगी ना। और वो सही टाइम आता भी नहीं है। जो चीज़ों को इन्होंने बोला था कि सही टाइम पर बताऊँगा या बताऊँगी, वो सही टाइम उनका अभी तक आया नहीं। वो बात ही आप भूल जाते हो तो आपको फीलिंग्स आती है कि जैसे ये पर्सन अवॉइड कर रहे हो। तो ये इनकी हो सकता है हैबिट हो। ये कहीं ना कहीं एक मेन ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाती है, बात हो ही नहीं पाती है, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। सीरियस टॉक, द सीरियस टॉक, यस। अगर बातें सीरियसली हों, द रियल कन्वर्सेशन चेंजेस एवरीथिंग। द स्टार हीलिंग एनर्जी, ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में सीरियसली कन्वर्सेशन हो, सीरियस बातें हों, डेफिनेटली ये इस कनेक्शन को हील करेंगे, क्योंकि आप यही शायद एक्सपेक्ट करते हो इनसे, यही आप चाहते हो। देखिए यहाँ पर ना मैं ये कहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर जो स्टार कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, इस रिलेशनशिप में चीज़ें हील होंगी, ठीक है। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद आप दोनों के बीच में जो सीरियस कन्वर्सेशंस होनी चाहिए ना, वो भी होंगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो वो चीज़ें होंगी, डेफिनेटली होंगी। द टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, टेम्परेंस को यहाँ पर द डांस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। टेम्परेंस एक होता है ना कि किसी इंसान से बात करने के बाद में बहुत सुकून महसूस हो रहा है, किसी इंसान से बात करने के बाद में ऐसा फील हो रहा है कि बस अब सब कुछ बढ़िया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इनके लिए वही इंसान हो, आप इनके लिए वही पर्सन हो, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आई थिंक ये पर्सन ना आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, या आपसे फ्लर्ट करें, ठीक है, या फिर ये आपको छेड़ें, आपसे मस्ती मजाक करें, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपसे बात करें। दैन उसके बाद में इनके लिए ऐसा होता है ना कि यस यू एक सेटिस्फाइंग, तो आपके साथ इस पर्सन की बहुत सेटिस्फाइंग एनर्जीज है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको समझ आया, यहाँ पर आपको पता चला कि एक्चुअली प्यार तो है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेन प्रॉब्लम आ रही है आपके पर्सन की सोच में। ब्लॉकेज उनकी ओवर थिंकिंग बनी हुई है, ब्लॉकेज उनकी सोच बनी हुई है। अदरवाइज़ आपका मन भी ये कहता होगा कि प्यार तो है यहाँ। आप भी अगर आप मुझसे बात करो तो आप मुझसे यही कहोगे कि मेरा मन ये कहता है कि वो प्यार करता है, बात कुछ और है। मेरा मन ना, या वो प्यार करती है, मेरा मन मान नहीं रहा है, कुछ चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, बट ऐसा लगता है कि जैसे वो प्यार करता है, ठीक है। वो इसलिए लगता है क्योंकि प्यार करते हैं आपसे, आपके बारे में सोचते भी हैं। तो ऐसा करते क्यों? ऐसा इसलिए करते हैं, इनको लगता है कि अगर एक सस्पेंस बना करके रखा चीज़ों में तो आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा उनमें। अगर उन्होंने वो सस्पेंस नहीं बनाया ना तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे। मे बी इनका पास्ट ऐसा रहा हो,
ठीक है, इस वजह से इस इंसान को लगता है कि एक सस्पेंस बना के रखेंगे तो आपका इंटरेस्ट इन पर बना रहेगा। एंड आई थिंक वही इनकी एक मिस्टेक है, वही इनकी एक बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आगे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी तो ये फील करते हैं कि आपसे कभी मिले ही ना होते, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। इनको डर लगता है आपको खोने से, बहुत डरते हैं ये, और उस डर के चक्कर में बहुत सी गलतियां भी करते हैं। ठीक है, डोंट बी सो इनसिक्योर। ये रोज़ डर के चक्कर में खुल के बात नहीं करते हैं। उनको डर लगता है कि खुल के बात कर ली तो कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, यू नो, वो चीज़ें हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर की एनर्जी है यहाँ पर। डोंट बी सो इनसिक्योर। आई थिंक ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत कीजिए। ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, आप उन पर बिलीव कीजिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। इनको पसंद नहीं है आपकी इग्नोरेंस, इनको पसंद नहीं है, और आपकी इग्नोरेंस इनसे बर्दाश्त होती भी नहीं है। शायद इनको ऐसा अगर आप थोड़ा इग्नोर करते हो तो इनको डिसरिस्पेक्ट जैसा लगता है। बट यू नो, ये एक तरफ से तो केस में होगा नहीं कि एक इंसान को तो यू नो आप अगर थोड़ा इग्नोर कर दो तो इनको डिसरिस्पेक्ट लग जाता है, और अगर ये करें तो वो इनकी हेल्दी बाउंड्रीज बन जाती है या इनका बिजी टाइम हो जाता है। सो बस यही फ़र्क है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हार्टिंग ओवर यू की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, पर्सन आपको और ज़्यादा नहीं रुलाना चाहते। एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ इस पर्सन का ये है कि ये बहुत लाइक इनका वैसा, इनको खुद ऐसा फील होने लगा है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ें, तो ये खुद ही उस चीज़ को महसूस करने लगे। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, और ये कहना चाहते कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, मेरा उससे बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।